आज हमने हमारे जितने भी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, एसएचओज़ हैं, जो हमारी क्राइम यूनिट्स के इंचार्जेज़ हैं, सीआईए के इंचार्ज हैं, डीएसपीज़ हैं, उन सभी का वर्ष 2024-25 का जो उन्होंने कार्य किया, उसका आकलन किया और प्रोफार्मा उनको डिटेल्ड बना करके पहले दिए गए थे, जिस पर के उन्होंने अपनी सारी जो अचीवमेंट्स है पूरे साल की वो अपने खुद बना करके दी, जिसको वैलिडेट किया गया एसपी ऑफिस में। और वो करने के बाद आज उन सबसे बातचीत करके, इंटरव्यू करके और उनके कार्य के बारे में एक आकलन करके उनके साथ शेयर किया गया है और भविष्य में कैसे हम और बेहतर काम कर सकते हैं, इसके बारे में उनके साथ मंत्रणा भी की गई है और उनको गाइडेंस भी दी गई है। और फतेहाबाद ज़िले को पूरी तरह से नशा मुक्त करने का जो एक अभियान पिछले करीब 1.5-2 साल से चलाया गया है, उसको और आगे बढ़ाया जाएगा और हमारा प्रयास है कि इसको अब 100% नशा मुक्त करने की दिशा में हम बढ़ने का समय आ गया है। तो इस ज़िले को मैं चाहता हूं कि ये पहला ज़िला बने पूरे प्रदेश में जो पूरी तरह से नशे से मुक्त हो। इसमें हमें जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं उनकी भी मदद की आवश्यकता है और मीडिया के माध्यम से मैं सभी हमारे जो केमिस्ट साथी हैं उनको भी अपील करना चाहूँगा कि वो किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई दवाई ना बेचें जो नशे के लिए उसको मिसयूज़ किया जा सके। ऐसी बहुत सारी आजकल आप जानते हैं कि वो दवाइयाँ हैं जिनके डुअल यूज़ हैं, जो किसी ना किसी बीमारी के लिए है, लेकिन साथ साथ कुछ लोग नशा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो बड़ा है पिछले कुछ समय से। और जो सूखे नशे हैं, जो ड्रग पैडलर्स बेचते हैं, उन पे आज मैंने सभी अपने पुलिस अधिकारियों को ये हिदायतें दी हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से पूरी तरह से काबू करें और इसके लिए हमें जितना भी कठोर से कठोर प्रहार इन लोगों पे करना पड़े वो हम करें। तो नशे की बात थी, साथ ही हमने ये भी फैसला किया कि जो भी कंप्लेनेंट्स, कोई भी आदमी पुलिस के पास आता है, किसी थाने चौकी में आता है, तो उसकी जो सुनवाई है वो प्राथमिकता के आधार पर हो और वो सीनियर लेवल पर हो। उसको नीचे कंप्लेंट को मार्क करके एक लोअर लेवल पे देखा जाना, उसकी बजाय उसको इंस्पेक्टर और जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, जो सीनियर लोग हैं, एसएचओ हैं, इंचार्ज चौकी हैं, वो खुद देखें। तो इस पे काम होगा। और साथ ही कोई जो संगीन अपराध हैं उनके बारे में भी हमने ये हिदायतें उनको दी हैं सभी को कि जो सड़कों के ऊपर जो चेकिंग है, पुलिस की विजिबिलिटी है, उस सब को बेहतर बनाना है ताकि जो अपराधी हैं उनकी हिम्मत ना पड़ सके कि वो आकर के हमारे शहरों में, हमारे गाँवों में, समाज में कोई अपराध कर सके। तो ये जो मुख्य हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, आकलन का काम किया गया है और एक तरह से रूपरेखा तैयार की गई है अगले साल के लिए कि जो इस साल काम हुआ इससे और बेहतर काम। सर, एक लगातार जैसे हरियाणा में पाकिस्तानी जासूस सामने आ रहे हैं, तो अचानक से एक्टिव हुए हैं या क्या करने से? ये देखिए कि अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग इनसे जो एक तरह से कहें एक्सपोज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होंगे, ये तो काम कर ही रहे थे पहले से, पर अब ये लोग पकड़े गए हैं क्योंकि चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है और उस बढ़ी हुई चौकसी का ये नतीजा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है और ये जो युद्ध का माहौल बना इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी, तो उसमें ये पकड़े गए। तो इन सब पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कोई भी और सूचना हमें केंद्रीय एजेंसियों से या हमारी राज्य की एजेंसियां हैं उनसे मिलेगी तो उस पर तुरंत एक्शन लेकर के इनके खिलाफ कानूनी पूरी कार्रवाई की।